हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स देखने वाले हैं एंड उसके बहुत सारे मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं। बट इतना ध्यान रखना, जितने मेथड्स मैं आज बताने वाली हूँ उससे भी ज़्यादा मेथड्स जो है स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग्स हमारी जावा में मैंने आपको बताया था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, प्रिमिटिव नहीं है। जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं ना, वो आप इस तरह से समझ लो कि प्रिमिटिव जो है उनके खुद के कोई मेथड्स नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स जो है वो हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं, यानी कि रेफरेंस्ड डेटा टाइप में आते हैं। समझ में आ गई? अब हम लोग है ना, स्ट्रिंग्स को दो तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम लोग स्ट्रिंग लिटरल से और स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड से। ठीक है, अगर मेरे को एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो देखो, हमने देखा था जैसे मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, वेलकम टू डेव एल्गो। ठीक है, एक तो मेरा ये है। एक मैं किस तरह से क्रिएट कर सकती हूँ, str2 इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मेघा शर्मा। ठीक है, और देखो अगर मैं स्ट्रिंग 2 को मैं प्रिंट करती हूँ तो मेरा एज इट इज आना चाहिए। तो मेरा देखो एज इट इज आ रहा है। बेसिकली क्या है ना, ये हमारा रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट बोले तो ये आपका रिप्लेस्ड हो गया है विद दिस। ठीक है, ये हम लोग न्यू कीवर्ड ला के हम कब यूज करते हैं? अब तो इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, हम लोगों ने कहीं तो यूज किया नहीं है। तो बेसिकली ये क्या था ना, ये हमारा पहले यूज होता था। ये इस तरह से हमारा पहले यूज होता था, लेकिन अब हम लोग स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, ये वाला तरीका हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ मेथड देखते हैं। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ मेथड है वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। तो अब आप है ना इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये लेंथ है ना, एक्चुअली ये वर्ड बाय वर्ड नहीं देता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आनी चाहिए हमारी लेंथ। ठीक है, और ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये भी ये काउंट करता है। तो देखते हैं, तो देखो हमारी 18 ही आ रही है। तो लेंथ याद रखना, लेंथ यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, लेंथ यहाँ पे मेथड है। ठीक है, और आप स्ट्रिंग का कोई भी मेथड यूज करेंगे ना तो इसी तरह से करेंगे। ये जो आपने नाम दिया है ना, इसके आगे डॉट और लेंथ, और सॉरी, ये मेथड का नाम। ठीक है, जो आपका ने नाम दिया है वो डॉट मेथड का नाम। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कैरेट। कैरेट मैंने आपको बताया था, दोबारा हम लोग देख लेते हैं। कैरेट बोले तो हमें ये देखना है कि इस इंडेक्स पे हमारा कौन सा वाला कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कैरेक्टर एट इंडेक्स में 3 पर देखना चाहूँ तो ये मैं देख सकती हूँ आराम से। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड इंडेक्स है, मेरा सी है। और ये है ना, ये मेथड्स जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये क्या, मेरे को भी जब मैं सीख रही थी ना तो मेरे को भी ये काफी ज्यादा यूजलेस लग रहा था कि यार इसको कहाँ पे ही यूज करना है। तो बाद में मुझे जब मैंने यूज किया तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, इन मेथड्स का बहुत यूज है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कंटेन्स। कंटेन्स मेथड में क्या बताता है कि हमारे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग कोई एक स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा है, मतलब है कि नहीं। अब देखना मैं ये बताऊँ, और ये है ना बोलियन वैल्यू बताता है। ठीक है, बोलियन में बताता है कि आपका ये है या फिर नहीं। अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपका इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा तो रिटर्न करो करो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा है str.contains, और यहाँ पर जैसे मैंने टू को मैं सर्च कर रही हूँ, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमारा टू प्रेजेंट है। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करूंगी ना तो भी मेरा ट्रू ही दिखाएगा, है ना, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है। अगर मैं एक स्पेस भी दे दूं तो भी ये मेरे को प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे दूं मेघा तो मेरा ये फॉल्स आएगा। समझ में आ गई है? तो अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं इक्वल्स। इक्वल्स में क्या होता है कि ये बताता है कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं है। इसको भी करके देख लेते हैं। तो मैं क्या चाह रही हूँ, इक्वल्स
और मैं चाह रही हूँ क्या ये मेरा ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, ये और ये मेरा इक्वल है या फिर नहीं है, इसको करके देख लेते हैं। तो देखो ये मेरा फॉल्स ही आएगा, है ना। और अगर मैं यही वाली स्ट्रिंग कर देती हूँ तो देखो ये मेरा अब देखो ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग इक्वल है ना। आप है ना आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो और डबल इक्वल्स टू लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी जैसे कंटेन्स हमारी बूलियन वैल्यूज रिटर्न कर रहा था, और तो इक्वल्स भी हमारी बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। और अब देख लेते हैं टू लोअर केस टू अपर केस। बेसिकली क्या होता है ना, टू लोअर केस में जो भी आपका स्ट्रिंग है ना वो लोअर केस में चेंज कर देता है, ठीक है। तो लोअर केस में बोले तो मतलब सारे के सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, है ना। तो देखो इसमें कैपिटल्स भी है, स्मॉल का स्मॉल में रहेगा और कैपिटल का स्मॉल में हो जाएगा। तो टू लोअर केस, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा लोअर केस में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। और अब देख लेते हैं टू अपर केस। अपर केस का भी इजी है, जितने भी अपर केस वाले होंगे कैरेक्टर्स वो अपर केस में ही रहेंगे, लोअर केस वाले भी अपर केस में ही चेंज हो जाएंगे। तो str.to अपर केस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा अपर केस में आ गया, इसको कमेंट कर देते हैं। अब देख लेते हैं ट्रिम। ये जो मेथड है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। जैसे अभी आपका मैं आपको देखो दिखाती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। अभी मैंने इसको इस तरह से करूंगी तो मेरा कुछ नहीं आएगा, मेरा मतलब एज इट इज यही आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक चीज देखना, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेसेस दे दी और यहाँ पर मैं सिंपली स्ट्रिंग को प्रिंट कर रही हूँ और नीचे मैं ट्रिम करके प्रिंट कर रही हूँ। तो देखो ये हमारा एज इट इज देखो इतना ही प्रिंट हो गया है, लेकिन हमारे ट्रिम में और इसमें देखो फर्क पता चल गया, ठीक है। तो ट्रिम में क्या होता है कि आपके जो भी स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग में और बाद में जो भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना वो रिमूव कर देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस को ये बिल्कुल रिमूव कर देता है, लेकिन स्टार्टिंग में और एंड में जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको ये बिल्कुल रिमूव कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। अब देख लेते हैं हम लोग सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से दूसरे पर्टिकुलर इंडेक्स तक हम लोगों को अगर स्ट्रिंग चाहिए तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? देखो अब देखो मुझे पता है ये मेरे को है ना, एक काम करते हैं, ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ टू ही मेरे को प्रिंट करना है। तो एक काम करते हैं, ये बताओ ये मेरा टी हमारे कौन से इंडेक्स पर आया? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 9 तक मुझे करना है, ठीक है। 8 से 9 तक मुझे करना है। तो देखो str.substring 8 से 10 तक मैं करने वाली, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो लास्ट वाला है ना ये इंक्लूड नहीं होता है, लास्ट वाला जो है ये इंक्लूड नहीं होता। तो देखो मेरा 2 प्रिंट हो गया, है ना। अगर देखो मैं 9 तक ही करती ना तो ये मेरा सिर्फ टी ही प्रिंट होता। देखो समझ में आ रही है आपको? बेसिकली क्या है कि ये तो इंक्लूसिव होता है, मतलब इंक्लूडेड होता है, और ये एक्सक्लूसिव होता है यानी कि एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। यानी कि इससे जस्ट पहले वाले तक चलेगा, मतलब 8 to 9 तक अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें 10 को पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ठीक है, इसको कमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स ऑफ में हमें कोई भी कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना हो तो वो हम कर सकते हैं। कैसे? इन इंडेक्स ऑफ एक काम करते हैं, ए का देख लेते हैं। देखो ए हमारा है नहीं ना, ए का देखते हैं देखो क्या आएगा। ए का आ रहा है देखो -1। तो कोई कैरेक्टर अगर हमारा प्रेजेंट नहीं होता ना तो उसका -1 आ जाता है। और ए का देख लेते हैं, तो देखो ये हमारा 14 आ रहा है, ठीक है। तो आप जरा ये देखो कहाँ गया था हम लोग ने, ये कैरेट का थोड़ा सा रिवर्स वर्जन ही है। मतलब यहाँ पर हम लोग इंडेक्स दे के कैरेक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर दे के इंडेक्स निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है? इसको भी आप ध्यान रखना। अब देख लेते हैं स्प्लिट मेथड।
ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जितने भी मेथड बताए हैं ना इस वीडियो में, वो सारे के सारे आपके बहुत अच्छे खासे मेथड्स हैं, तो आप उनको अच्छे से देखो। और या तो आप अलग से लिख लो कहीं पे, नोट पैड पे कहीं पे लिख लो, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप अच्छे से ये मेथड्स को देखो, क्योंकि मैंने सबसे मोस्ट यूज्ड होने वाले मेथड्स को ही पिक किया है। बाकी है तो बहुत सारे स्ट्रिंग बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है, लेकिन हम मैंने सबसे ज्यादा यूज होने वाले ही पिक करे। तो देखो स्प्लिट मेथड क्या करता है, आप ध्यान देना। हमारा एक काम करते हैं, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट मेथड हमारा क्या करता है? स्प्लिट मेथड जो है हमारा एक स्ट्रिंग को एरे में बना देता है। किस तरह से, अभी आप देखो। जैसे मैंने है ना एक एरे बना दिया स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, अभी मैं करके दिखा देती हूँ फिर देख। और इसको अब मैं प्रिंट कर लेती हूँ। एक काम करते हैं, इसको ऐसे प्रिंट ना करके हम टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर लेते हैं एरे का। देखो हमारे पूरा का पूरा एरे आ गया है। ठीक है, मतलब ये हमारा देखो एरे बन गया है। मैंने इसको स्प्लिट मेथड देखो मैंने कैसे यूज किया है। मैं क्या चाह रही हूँ कि आपका अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप देखो, इस वाले पोर्शन को आप देखो। मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट कर दिया है इस तरह से कि जहां जहां पे आपका ये जहां जहां पे आपका ये स्पेस आ रहा है, ठीक है, जहां जहां पे आपका स्पेस आ रहा है, वहां वहां से आप इस वाले स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, तो मतलब जहां जहां पे ये स्पेस आ रहा है ना, वहां वहां पे ये क्या कर रहा है कि वहां वहां पे एक एलिमेंट को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट को ब्रेक कर रहा है, जैसे कि इस वाले एलिमेंट को ब्रेक करके इसने एक एलिमेंट बना, इस वाले स्ट्रिंग को ब्रेक करके इसने एक एलिमेंट बना दिया एरे का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक गैप आ रहा है। ठीक है, तो जहां जहां पे मेरा गैप आ रहा है वहां वहां पे मैं एक एरे का एलिमेंट को बना रही हूँ। समझ में आ रही है? और उसको मैं एक स्टोर कर रही हूँ स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के एरे में। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आपका एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो स्प्लिट मेथड है ना, ये एरे को ही रिटर्न करता है। तो मेक श्योर आप जब स्टोर करें ना, तो ये एक एरे में ही स्टोर करें इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्ट्रिंग। ठीक है, और देखो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट करके देख लिया, तो देखो ये हमारा एज इट इज आ रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, देखो अगर मैं कोई भी कैरेक्टर नहीं देती, अगर देखो मैं ऐसे देती, तो ये अब क्या होता है, अभी देखना। ये देखो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ गया है ना। क्यों? क्योंकि मैंने एक भी स्पेस नहीं दिया है, मतलब मैंने वो बताया ही नहीं कि आपको कहाँ कहाँ पे ब्रेक करना है इस स्ट्रिंग को, मैंने बताया ही नहीं है। तो उसने क्या किया है, हर एक कैरेक्टर पर ब्रेक कर दिया है, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, अगर अगर देखो अब मैं बोलूँ डी पर आप मेरा ब्रेक कर दो, तो ये देखो क्या करेगा। तो देखो यहाँ पे डी पे इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ तक तो एक एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे इसने दूसरा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, क्योंकि स्पेस से इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये ब्रेक कर रहा है। तो देखो एक एलिमेंट ये आ गया, दूसरा एलिमेंट ये आ गया, तीसरा एलिमेंट ये आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्प्लिट मेथड, याद रखना। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और अब देख लेते हैं ज्वाइन मेथड। इसको अनकमेंट ही कर देती हूँ, क्योंकि ज्वाइन मेथड इसी से रिलेटेड है। ज्वाइन मेथड में क्या है कि ज्वाइन मेथड आपका एरे को स्ट्रिंग में चेंज करता है। स्प्लिट का जस्ट उल्टा है ज्वाइन। ठीक है, तो अगर मेरे को, जैसे कि मेरे पास अब ये एरे है, ठीक है, एरे है हमारा, ये जो एरे है ये हमारा एरे ही तो है। ये देखो ये हमारा एरे ही तो है। अब मेरे को इस एरे को नॉर्मल स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो देखो मैं कैसे कैसे करूंगी। देखो ज्वाइन मेथड जो है एरे को ज्वाइन करता है। ठीक है, एरे को ज्वाइन करता है और एक सिंगल स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। यानी कि स्ट्रिंग को अगर हमें एरे में चेंज करना हो तो हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे, और अगर हमें एरे को, स्ट्रिंग एरे को नॉर्मल स्ट्रिंग में चेंज करना हुआ तो उसमें हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो आता है ना, ये हमारा डिलिमिटर आता है। डिलिमिटर मतलब कि हमें किस तरह से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, हमें किस तरह से ज्वाइन करना है, मतलब जहां पर हमारी स्पेस आ रही है ना, वहां से हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, और किसको ज्वाइन करना है, एरे को ज्वाइन करना है। ठीक है, और देखो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो देखो मेरा एज इट इज आ रहा है। बेसिकली ये है ना हमारा डिलिमिटर होता है। डिलिमिटर मतलब क्या होता है कि हमें जब
ये जो एलिमेंट्स है ना, इन्हें जब मेरे को ज्वाइन करना है तो बेसिकली हमारा बीच में क्या आना चाहिए, इन एलिमेंट्स के बीच में क्या आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे तो मैंने स्पेस दे दिया, मैं जैसे कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे ये फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। तो देखो यहाँ पर देखो ये फॉरवर्ड स्लैश करके ये मेरा ज्वाइन करके दे रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, बीच में हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स के, जो भी एरे के एलिमेंट्स है उनके बीच में हमें क्या वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, क्या हमें फिल करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी फिल नहीं करना तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये बताता है डिलिमीटर हमारा जरूरी होता है, और उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है आपका एरे। ठीक है, किस एरे को हमें करना है और बीच में हमें क्या डिलिमीटर लगाना है। ये हमारा जॉइन मेथड हो गया, स्प्लिट मेथड हो गया, इसको भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लास्ट हम देख लेते हैं एम्प्टी इज एम्प्टी। नाम से ही पता चल रहा है अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तो ये, और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको है ना आप याद मत रखना, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा मेथड हमारा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, कौन सा नहीं करता है। आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचो। मैंने बताया था आपको कंटेन्स, है ना, तो कंटेन्स में क्या होगा, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा नहीं होगा, तो उसमें ट्रू फॉल्स तो वैसे भी आ रहा है ना, इक्वल्स में क्या इक्वल है या फिर नहीं है, मतलब दो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, होगा नहीं होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको दिमाग चल जाना चाहिए कि यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला है, सिंपल। ठीक है, तो इस एम्प्टी भी आपका अब एम्प्टी है या फिर नहीं है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपका बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी है या फिर नहीं है। तो ये आपका फॉल्स ट्रू फॉल्स करेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग एम्प्टी कर देते हैं, अच्छा ये बता रहा, इस पे मैंने ये स्पेस दे दिया है, आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि इसमें ये एम्प्टी होगा या नहीं होगा, ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है, जल्दी से बताना, मैं एम्प्टी करके बता देती हूँ। अभी आपका ट्रू आएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ मेन मेथड्स देख लिए हैं स्ट्रिंग्स के, जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में यूज करने वाले हैं, आगे आने वाले वीडियोस में यूज करने वाले हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं इन मेथड्स को। तो मेक श्योर आपने अच्छे से वीडियो देखी हो, समझे हो, और ये जो मेथड है ये इम्प्लीमेंट करे। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।